मैं रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। आपको बता दें, देश भर में हरिद्वार में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन गंगा में स्नान करने और दान पुण्य करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है। स्नान को देखते हुए मेला पुलिस और प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई और मेला क्षेत्र को 6 जोन और 24 सेक्टर में बांटा गया है। आपको बता दें, पुलिस द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। उज्जैन महाकाल की नगरी से पवित्र गंगा जी की नगरी हर की पेड़ी पर स्नान करने आया हूँ और महाकाल और माँ नर्मदे हर घर गंगे से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त विश्व का कल्याण हो। जो कोरोना की बीमारी फैली हुई है उसका सबको स्वास्थ्य लाभ मिले। कोरोना का है, मास्क लगा के हम लोग आए हैं, पर नदी में चूंकि स्नान करना है इसलिए मास्क उतारा है। बाकी भगवान सबकी रक्षा करेगा, माँ गंगा माई रक्षा करेगी। और हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, आराम से डुबकी लगाई है हम लोगों ने और हम सब चाहते हैं कि सभी प्रशासन का सहयोग करें। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भारत नेपाल सीमा पर तेंदुए की खाल के साथ तस्कर को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसटीएफ और वन विभाग की टीम को सफलता हाथ लगी है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खाल को राज्य से बाहर बेचने के लिए ले जा रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं वन विभाग एसडीओ ने बताया कि खटीमा वन रेंज के अंतर्गत सीमा पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले वन्यजीव तस्कर को एक खाल के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पकड़े गए युवक के साथ पूछताछ जारी है। तो वहीं फिलहाल वन अधिनियम एक्ट के तहत पकड़े गए तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, पूरा मामला उधम सिंह नगर से सामने आया है, जहां पे वन विभाग की जो टीम है काफी हरकत में नजर आई है, जिसके चलते एक खाल ले जा रहे तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रहने वाले वन्यजीव तस्कर को एक खाल के साथ गिरफ्तार किया है और इसी के साथ ही पकड़े गए युवक से पूछताछ भी जारी है। फिलहाल वन अधिनियम एक्ट के तहत पकड़े गए तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं पूरा मामला उधम सिंह नगर का है और एसटीएफ। तो वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए अशोक सरकार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या रहा पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट है इसमें? पल्लवी, ये बताना चाहूंगा कि वन विभाग और एसटीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा जो खाल बरामदगी हुई और काफी लंबे समय से शिकारी चल रहा था, मगर इसको पकड़े में हफ्ते में नहीं आ रहा था। तो बड़ी मुश्किल से ये वन विभाग को और एसटीएफ टीम को सफलता मिली गई। जी अशोक जी, क्या कुछ पता चल पाया कितनी कीमत रही होगी इस खाल की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी ऐसा ना, अभी इनकी पूछताछ चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय कीमत इसकी जो है अभी अंकित जा रही है कि क्या हो सकता है। जी, और क्या कुछ अपडेट है? कितने तस्कर जो हैं पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं? ये खाल के साथ एक ही तस्कर गिरफ्तार किया, पूछताछ कर इसे जेल भेज दिया गया और बाकी इनकी आगे कार्रवाई जारी है। बंदा कह रहा है कि कुछ दिनों में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चार्जशीट कमेटी की बैठक आज प्रदेश मुख्यालय में की गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ साथ पूर्व विधायक नव प्रभात और अन्य नेता भी शामिल रहे। तो वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज ये हमारी पहली बैठक है और अगली बैठक 18 फरवरी को होनी है, जिसमें सरकार के खिलाफ चार्जशीट तय कर जनता के बीच में जाने का काम कांग्रेस करेगी। इसके साथ ही चार्जशीट में सरकार के खिलाफ अनेकों भ्रष्टाचार से लेकर जनता के अनदेखी तक मुद्दे हैं और आपको बताते चलें कि आगे की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। एक बात बताइए, हमें तो कोई अभी न्योता ही नहीं। मुख्यमंत्री मेरे यहाँ गए, मेरे विधानसभा में, तो मुझे सीडीओ का फोन आया सुबह, साहब आपके विधानसभा में जो है मुख्यमंत्री डिग्री कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं। मैंने कहा बड़ी बधाई हो, जिस डिग्री कॉलेज को हमने खोला, जिस डिग्री कॉलेज के भवन के लिए हमने पैसा दिया, आज मुख्यमंत्री जी उस पर अपना नाम चस्पा करके अगर ये सोच रहे हो कि कुछ उलटफेर हो जाएगी तो गलतफहमी में है। उनको डोयाला देखना चाहिए, वहाँ ध्यान केंद्रित करें। हमारे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नंबर एक बात है। एक बात
तो वहीं आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ देहरादून से इस वक्त का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर कांग्रेस एक काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है वहां पर की गई और जनता के बीच जाने से काम कांग्रेस करेगी। आपको बता दें चार्जशीट जो है वो दायर की गई है और इस चार्जशीट में सरकार के खिलाफ अनेकों भ्रष्टाचार से लेकर जनता की अनदेखी तक के मुकदमे हैं। तो वहीं आगे की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। तो इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए अवनीश गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अवनीश जी, क्या कुछ रहा ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। देखिए पल्लवी, अगर बात करें यहाँ पर जो है राजनीति, अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो अभी सभी राजनीतिक समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं और इसी सिलसिले में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उन्होंने यहाँ पर एक बैठक करी थी। उन्होंने एक यहाँ पर कमेटी का गठन किया था, जो चार्जशीट के नाम से उन्होंने कमेटी बनाई है। उसकी आज पहली बैठक थी, जिसमें जो है पूर्व विधायक इनके नवप्रभात और काफी अनेकों नेता भी थे और जो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी है, उन्होंने बैठक में जो है निर्णय लेते हुए कहा है कि अभी आगामी बैठक जो मेन निर्णय होंगे वो आगामी 18 तारीख की जो बैठक होगी उसमें होंगे। परंतु जो मुद्दे हैं, मुद्दों के उस पर बात की है कि अनेकों मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई जाएगी। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का मुद्दा है और जितने भी यहाँ पर जो ऑफिस है उनमें भी जो है वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे हैं। इस बात को लेकर वो सरकार के खिलाफ जो है जनता के बीच में चार्जशीट दाखिल करके जाएंगे। जी अवनीश जी, कितने कुछ मेंबर्स हैं इस कमेटी के? इस कमेटी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है अभी टोटल 11 मेंबर इन्होंने बनाए हैं, जो अलग अलग उसमें कार्य क्षेत्र को देखेंगे। और कमेटी का जो है पूरा जो सूत्रधार है वो नवप्रभात है, जो पूर्व विधायक है विकास नगर के। जी, तो आगे क्या कुछ रणनीति इनके सामने निकल कर आई और इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, कुछ पता चल पाया है? जी देखिए, अभी जो हमारे पूछने पर उन्होंने अभी कोई खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा जो अंतिम निर्णय होगा वो 18 तारीख की बैठक में लिया जाएगा कि किस इसकी रणनीति क्या बनाई जाए और किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। और साथ में उन्होंने कहा है कि एक मुद्दा हो तो हम बताएंगे भी, सरकार के तो अनेकों मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जनता के सामने जरूर जाएंगे। जी पल्लवी जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश तो नहीं है कहीं कांग्रेस की, अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए वो सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं एक मुहिम चला रही है इस तरह की कमेटी गठन करके? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो अभी क्योंकि चुनावी समीकरण से जुड़ा होकर देखना कोई इसमें अलग बात नहीं होगी, क्योंकि चुनाव सिर पे है, 2022 में चुनाव होने हैं। और जिस तरीके से पिछली बार की अगर बात करें तो हालात बद से बदतर हो गए थे, कांग्रेस को अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई थी। यहाँ तक कि पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वो भी अपनी सीटें हार गए थे 2 जगह से खड़े होने के बावजूद भी। तो अब कांग्रेस जो है फूक फूक कर कदम रख रही है और नई रणनीति के तहत जनता के सामने आने की कोशिश कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां काशीपुर में महिला के साथ लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महिला स्कूटी से चौराहे पर जा रही थी, उससे होकर गुजरी थी, जहां पे ब्लॉक ऑफिस के सामने ही उसके साथ ये घटना की गई। और आपको बता दें इस दौरान घात लगाए बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों ने महिला का बैग छीनकर मौके से फरार हो गए हैं। इसके बाद ही पीड़ित महिला ने ITI थाने में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ तहरीर दी है। तो वहीं पुलिस मामले की पूरी तरीके से छानबीन में लग गई है। ये पूरा मामला काशीपुर का बताया जा रहा है और महिला सरेआम दिन दहाड़े जो है महिला के साथ इस तरह की लूट की जो वारदात है वो सामने आई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। एक महिला आई है हमारे पास, जिसका कहना है कि मेरे साथ एक मोटरसाइकिल सवार द्वारा जो है मुझे रोक करके मेरा पर्स छीन ले गया है चैती चौराहे के पास से। उस संबंध में उसने लिख के अभी हमें एक FIR दी है, जिसमें FIR पंजीकृत कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें काशीपुर से मामला जो है सामने आया है, जहां पे दिन दहाड़े एक महिला के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर 2 बाइक सवार लोग फरार हो गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि ब्लॉक ऑफिस के बाहर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक महिला के साथ जो है घात लगाए कुछ बाइक सवार लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल 2 अज्ञात लोग महिला का बैग छीनकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित महिला ने ITI थाना में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ तहरीर दी। तो वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और ना ही किसी तरह का सुराग अभी तक सामने आया है। लेकिन इसी मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ FU खान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। FU खान जी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, बता दें कि एक महिला जो है आज अपने स्कूटी से जो है बाजार की ओर निकली थी, तो ये यहाँ चैती चौराहे के पर वो ब्लॉक कार्यालय के सामने से जैसी गुजरी तो वहां पर जो है 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से सवार आए और उन्होंने उसको जो है उसको टक्कर मारकर उसकी गाड़ी
रोक दी और रोकने के बाद उसका बैग छीनकर फरार हो गए। और जिसकी भुक्तभोगी ने जो है यहाँ ITI थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब वो बता रही है कि बैग में काफी जो है जरूरी कागजात और ATM कार्ड वगैरह और उसका आधार कार्ड और पैसे वगैरह भी थे। तो फिलहाल पुलिस ने जो है उसकी तहरीर लेकर जो है आरोपियों की जो है छानबीन शुरू कर दी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें, महिला के साथ चोरी की वारदात को सरेआम अंजाम दिया गया और धड़ल्ले से चोरों के जो हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस भी तुरंत महिला की शिकायत पर हरकत में नजर आई और आरोपियों के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो वहीं राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए विकास प्राधिकरण के खिलाफ आम जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उधम सिंह नगर की सीमांत तहसील खचीमा में आम जनता ने तहसील परिसर में विकास प्राधिकरण समाप्त करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। तो वहीं गुस्साए लोगों का कहना है कि राज्य सरकार ने जनता के फायदे के लिए विकास प्राधिकरण को लागू किया था, लेकिन जब से विकास प्राधिकरण लागू हुआ है आम जनता का फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन भर की पूंजी इकट्ठी कर मकान बनाना शुरू करता है तो विकास प्राधिकरण के कर्मचारी आकर परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिसको लेकर लोगों ने SDM खटीमा निर्मला बिष्ट को ज्ञापन भी सौंप दिया है। आपको बता दें, SDM को ज्ञापन सौंपा गया है और लोगों का कहना है कि जब से नया विकास प्राधिकरण शुरू हुआ है तब से उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं प्राधिकरण के कर्मचारी आकर उन्हें परेशान भी करते हैं। इस तरह के भी आरोप जो है लोगों के सामने आए हैं। तो वहीं इस प्राधिकरण से परेशान होकर आम जनता आज जो है परिसर में ही धरने पर बैठ गई है। तो वहीं आपको बताते चलें कि विकास प्राधिकरण लागू होने से आम जनता का फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है, इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड का आदमी या तो नौकरी पेशा है या एक आम आदमी है, और आम आदमी अपनी जीवन भर की पूंजी इकट्ठे करके थोड़े पैसों में जमीन लेता है और उसके बाद जब मकान बनाने की शुरुआत करता है तो प्राधिकरण के लोग आकर उसके तमाम नियम कानूनों को समझाते हुए उसे परेशान करने लग जाते हैं। प्राधिकरण लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, लेकिन इससे लोगों को असुविधा हो रही है। सिर्फ हमारी ये मांग है कि प्राधिकरण को समाप्त करें ताकि आम लोग अपना मकान बना सकें, उसमें अपने परिवारों का लालन पालन कर सकें, छत रह सके, जिससे कि आदमी को धूप बरसात जाड़े में लाभ हो, ना कि वो हमेशा पूरी जिंदगी परेशान होता रहे, प्राधिकरण को चक्कर लगाता रहे और अपने जीवन को समाप्त कर ले, लेकिन ये प्राधिकरण को चक्कर समाप्त ना हो। तो वहीं अगली खबर आपके होश उड़ा देगी। काशीपुर में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राम मेहरोत्रा ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा उनके खिलाफ बिजली चोरी का झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया गया। साथ ही झूठी रिपोर्ट से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। तो वहीं उन्होंने बताया कि 8 फरवरी को विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने बाजपुर रोड स्थित श्यामपुरम कॉलोनी में छापा मारकर 3 लोगों को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तो वहीं बिना किसी सबूत और जानकारी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर भी बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया। उनका कहना है कि जबकि ना वहां मेरा कोई घर था और ना मैं वहां रहता था। तो वहीं मेहरोत्रा ने यह भी बताया कि किसी कार्यवश वो दिल्ली गए हुए थे और आज उन्होंने विद्युत विभाग के EE से शिकायत की और इसके बाद विद्युत विभाग ने अपनी गलती मानते हुए थाना ITI को पत्र लिखकर उनका नाम वापस लेने की अर्जी दी गई है। आपको बता दें, पूरा मामला काशीपुर से सामने आया है, जो कि अपने आप में काफी चौंका देने वाला है, जहां पे पूर्व जो विधायक थे उनके जिला अध्यक्ष थे, तो उनके ऊपर बिजली चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो वहीं उनका ये भी कहना है कि वो जिस जगह से उनके नाम पर झूठी बिजली चोरी आरोप लगा है, तो वहां पर ना तो उनका कोई घर था और ना वो वहां रहते थे, लेकिन इसके बावजूद उन पे आरोप लगाया गया। द्वारा जो है वो गलत FIR कराई गई है, अनर्गल है और इसे विद्युत विभाग ने माना भी है। ये मेरी कुछ लोगों द्वारा छवि को धूमिल करने का एक प्रयास लगता है और मेरे द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया। वहाँ पर हमारे रामपुरम कॉलोनी में मकान बिके हुए हैं, उन मकानों में जो लोग रहते हैं वो लोग, उसमें से 2-3 लोग जो है वो बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। उनके खिलाफ उन्हें FIR करनी चाहिए थी। वहाँ पर किसी ने कह दिया कि उनका भी मकान है और मतलब उनके द्वारा काटी गई कॉलोनी है, तो उन्होंने मेरा नाम भी इस FIR में लिखवा दिया, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा वहाँ पर कोई मकान नहीं है, मेरा अपना कोई रेजिडेंस नहीं है, मेरे नाम वहाँ पर कोई जमीन नहीं है, पर्सनल नाम।
तो वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अफ्यूब खान लाइन पर हैं। तो खान साहब, क्या पूरा मामला रहा, जरा विस्तार से बताइए। भाजपा नेता और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राम मल्होत्रा जी जो है दिल्ली गए हुए थे। उनके पीछे जो है श्यामपुरम कॉलोनी पड़ती है, यहाँ बाजपुर रोड स्थित। तो वहां पर जो है विजिलेंस की टीम ने जो है वहां छापा मारा। अब यहाँ ये एक चीज और चौंका देने वाली बात है कि विजिलेंस टीम जब छापा मारती है तो वहां पर जितने अगर कोई मकान मालिक नहीं मिलता तो उसकी गैर मौजूदगी में जो भी नाम सामने आता है वो नाम लिख के ले जाते हैं और उसकी जो है एफआईआर दर्ज करा देते हैं। इसी तरीके से ये मामला भी सामने आया है जब श्यामपुरम कॉलोनी में विजिलेंस टीम ने जो वहाँ छापामारी अभियान चलाया और वहां पर जब 4-5 घरों पर जो है उन्होंने कटिया जिन्होंने डाल रखी थी और चोरी कर रहे थे बिजली की, तो उसमें जब किसी व्यक्ति ने वहीं खड़े होकर जो है राम मल्होत्रा जी का नाम ले दिया वहां पर, और उन्होंने आनन फानन में विजिलेंस टीम के जो एसडीओ हैं उन्होंने जो है आईटीआई थाने में उन 5 लोगों के खिलाफ जो है विधिक चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। उसमें जो है राम मल्होत्रा जो भाजपा नेता हैं और बहुत कर्मठ नेता भी हैं, और वो जो है यहाँ बता दें कि वो विधायक जी के उसमें भी दावेदारी में लगे हुए हैं। उनका नाम जो ये आया तो उनसे काफी उनकी जो है छवि धूमिल हुई है, जिसको लेकर के उन्होंने आनन फानन में एक प्रेस आयोजित की और प्रेस में बताया कि उन्होंने जो है विद्युत विभाग ने जो इस तरीके से उनके ऊपर जो इस तरीके का मुकदमा दर्ज झूठा कराया है वो एक अपने आप में चौंका देने वाली बात है। और विद्युत विभाग की ये लापरवाही मानी जाए या क्या देखा जाए कि उन्होंने इस तरीके से जो है उनको बिना किसी उसके जो है उनको उनके ऊपर मुकदमा कराया गया। जब इस बारे में संज्ञान लिया खान जी, क्या कुछ आधार रहा कि उनका नाम जो है इसमें शामिल आया? क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही उनसे हो जाना, ये बात कुछ ज्यादा खटक रही है। मतलब नहीं, वहां पर कॉलोनी श्यामपुरम कॉलोनी ये इनका राम मल्होत्रा जी का कहना है कि वो सालाना कम से कम 1 करोड़ से ऊपर विद्युत विभाग को जो है बिल का भुगतान करते हैं। उनके होटल हैं, मॉल्स हैं यहाँ पर और काफी कॉलोनियां हैं, उसमें जो है वो जो है उनके कम से कम 35 से 40 कनेक्शन भी हैं विद्युत विभाग के, और उसको जो है वो करते हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं एक 5,000 रुपए की क्या अपने घर में कटिया डाल के चोरी कर सकता हूँ? तो ये एक सवाल खड़ा करता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विद्युत विभाग की लापरवाही है ये, जिस तरीके से उन्होंने इस तरीके का जो है एक संगीन अपराध माना जाएगा इसे किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अफ्यूब खान जी इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खटीमा अग्निशमन विभाग द्वारा शारदा विद्युत गृह लोहिया हैंड में आग बुझाने का मॉक ड्रिल किया गया और अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में हुए इस मॉक ड्रिल में सीमांत लोहिया हेड पावर हाउस में लगी आग को बुझाने का प्रदर्शन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि अग्निकांड में घायलों को किस तरह से बचाया जाता है, इसको लेकर भी विद्युत गृह के कर्मचारियों को सिखाया गया है। तो वहीं इस अवसर पर अग्निशमन अधिकारी दिनेश चंद ने मॉक ड्रिल की जानकारी दी और इस दौरान शारदा विद्युत गृह के कर्मचारियों को किस तरह से आग को बुझाने के तरीके हैं और क्या अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग के बारे में भी विस्तार से समझाया गया है। इसी के साथ ही अग्नि आपदा की स्थिति में किस तरह से आग बुझाने में अग्नि उपकरण का प्रयोग किया जाता है और किस तरह से हॉज पाइपों से आग को बुझाया जाता है, इसके साथ साथ घायलों को किस तरह से बचाया जाता है और फर्स्ट एड दिया जाता है, इसके बारे में भी पावर हाउस कर्मचारियों को फायर कर्मियों ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। ये हमारा एक टास्क है और हमें मॉक ड्रिल करना था। तो हमने वहाँ पर जो है पहले वहाँ जो आग लगी उसका आग का बुझाने का मॉक ड्रिल किया। उनके कर्मचारियों को हमने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का पहले, फिर गाड़ी से पानी गाड़ी द्वारा आग को बुझाना इसके बारे में बताया और उसके बाद उनके कर्मचारियों को किस तरह से जो उनके पास इक्विपमेंट है उनका रख रखाव बताया और किस तरह से इसको करना है, हॉज पाइप कैसे आपने फैलाने हैं और कैसे लपेटने हैं, इस बारे में पूरी उनको जानकारी दी और एक्सटिंग्विशरों की भी जानकारी दी। ये किस तरह से चलाए जाते हैं, फॉर्म एक्सटिंग्विशर कैसे चलाया जाता है, डीसीपी कैसे चलाया जाता है, CO2 कैसे चलाया जाता है, कौन से एक्सटिंग्विशर किस ये है। ये